दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर। नदी प्रचंड वेग से आगे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। रास्ते में विशाल पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची इमारतें, लोगों के घर, पशु, जो कुछ भी आ रहा था सभी को अपने साथ बहा कर ले जा रही थी। उसका वेग इतना तेज था कि ये सभी चीज़ें उसके सामने पल भर भी नहीं टिक पा रही थीं। अपने प्रचंड वेग और घमंड में चूर नदी लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी। शायद उसे समुद्र से मिलने की जल्दी थी। जल्द ही नदी समुद्र के पास पहुंच जाती है। समुद्र के पास पहुंचकर नदी कहती है, देखो समुद्र, आपके लिए मैं क्या क्या लाई हूँ। ये पेड़ पौधे, घर, जानवर और ना जाने क्या क्या। समुद्र चुपचाप नदी की बातें सुनता है। फिर नदी कहती है, बताओ समुद्र, आपके लिए और क्या लाऊं। समुद्र समझ जाता है कि नदी अपने प्रचंड वेग के घमंड में है। समुद्र बड़ी विनम्रता से नदी से कहता है कि अगर ला सको तो मेरे लिए मुलायम मुलायम हरी घास ले आओ। नदी बड़े घमंड से कहती है, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर आपके लिए हरी घास लाती हूँ। नदी अपने उसी वेग से आगे बढ़ती है और घास के मैदान में पहुंचती है। वह अपने पूरे वेग से कोमल घास की ओर बढ़ती है, पर जैसे ही नदी के जल का तेज बहाव घास पर पड़ता है तभी घास झुक जाती है। नदी पुनः कोशिश करती है, घास फिर झुक जाती है। नदी कई बार कोशिश करती है, घास हर बार झुक जाती है। नदी घास को उखाड़ने में नाकामयाब रहती है। फिर वो समुद्र के पास जाती है और समुद्र से कहती है, मैंने बहुत कोशिश की पर घास को मैं नहीं उखाड़ पाई, क्योंकि जब भी मैं पूरे वेग से उसके पास जाती वह झुक जाती। तभी समुद्र ने कहा, विनम्रता एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े घमंडी का घमंड चूर कर सकती है। तुम्हें अपने वेग पर घमंड था और घमंड से चूर तुम उस घास को उखाड़ने गई जो इतनी मुलायम थी कि तुम्हारे वेग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस तुम्हारे वेग के आगे अपने आप को झुका लिया और तुम उसको नहीं उखाड़ पाई। समुद्र मुस्कुराते हुए आगे कहता है, ये पत्थर, वृक्ष, मकान सब कठोर होते हैं। वे आसानी से उखाड़े या तोड़े जा सकते हैं, पर नरम घास नहीं। नदी समुद्र की बातें ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उसे समझ में आ गया था कि हमें अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को छोटा समझना चाहिए। दोस्तों, विनम्रता एक ऐसा गुण है जिससे लोगों में गजब का धैर्य पैदा होता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। विनम्र व्यक्तित्व के सामने घमंडी व्यक्तित्व का घमंड स्वयं ही परास्त हो जाता है। अहंकार या घमंड सदैव दूसरों की आलोचना करता है, परंतु विनम्रता सदैव दूसरों में अच्छाइयाँ तलाशती है। यदि हम स्वभाव से विनम्र हैं तो हम दूसरों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं। हमारे अंदर आत्मगौरव और आत्मबल की ऊर्जा का अनवरत संचार होता रहता है। इसीलिए दोस्तों, कठोर नहीं, नरम बनिए, जिससे कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि विनम्रता से आप महान बन सकते हैं, पर कठोरता से नहीं। धन्यवाद।